यहां दिए हुए हैं 779 अंक दिए हुए हैं, यहां दिए हुए थ्योरम को क्या होगी, ध्यान से सुनिए। आपने सबसे पहले लिखा होगा कि 1 से 9 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, आपने कहा 9 अंकों की जरूरत होगी। मैंने कहा 10 से लेकर 99 तक लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, तो आपने कहा 180 अंकों की जरूरत होगी। होगी क्या? यानी टोटल 99 तक संख्या लिखने के लिए आप 189 अंकों का यूज कर चुके हो। संख्याओं का अंकों का यूज कर चुके हो। 9 में से 9 गया 0, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा। क्या आपके पास अभी 590 अंक और बचे हुए हैं? आप देखोगे 99 के बाद 100 आएगा। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत है, तो मैं इन बची कुची संख्याओं को 3 से डिवाइड करूंगा। आप दो बचेगा 29 हो जाएगा, 3 नाम 27 होगा, 2 बचेगा, 3 छिंग 18 होगा, कितना बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा। आप ये देखोगे कि आपको 196 संख्याएं करनी है। 196 हम लोग जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा, यानी फिर 295 तक 295 में से 100 गया 195 और एक 196, क्या 196 संख्याएं लिख चुका हूं। अब ये जो दो रिमाइंडर बचा हुआ है, ये इसकी अगली संख्या में से दो आप अंक ले सकते हैं। इसके अगली संख्या 296 आएगी, 296 का आप 29 ले सकते हैं, क्योंकि ये दो अंक भी आपको लेने हैं। तो मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए लास्ट डिजिट क्या होगी, 9 होगा, उस लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 29 होगा, लास्ट 3 डिजिट मैंने आपसे कहा मेरे भाई फटाफट मुझे बताइए 1133 अंक लिखे हुए हैं, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। सर 295 कैसे आया? बेटा जी 295 ऐसे आया, टोटल मुझे 100 से काउंट करते हुए 196 संख्याएं लिखनी थी। तो आप क्या करेंगे, 100 से काउंट करते हुए 196 संख्या लिखनी है, तो 196 इसमें जोड़ा तो टोटल 296 संख्याएं आनी चाहिए। लेकिन हमने 100 को भी काउंट करना है, तो एक संख्या को वहां घटा देंगे, टोटल 295 संख्याएं आ जाएंगी। 100 से 295 तक जब आप काउंट करेंगे तो 196 संख्याएं आएंगी। संख्याएं आ गई। अब 196 संख्याएं मैं लिख चुका हूं, दो रिमाइंडर है तो दो संख्याएं आगे की लिखनी पड़ेंगी। 296 का केवल 29 आएगा। ठीक है, 296 का अगली संख्या 295 के बाद 296 आएगी ना। मेरे पास अंक नहीं है, केवल मुझे दो अंक और लेने हैं, यानी उसके दो अंक केवल 29 आ जाएगा। आइए ना एक और क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, वो कहता है ऐसे अंक दे देगा, वो आपसे कहेगा 16 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट इसे समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा तेजी से करते हैं। आपने बहुत तेजी से लिखा 1 से लेके 9, 9 अंक जरूरत होगी। 10 से लेके 99 तक कितने अंकों की जरूरत होगी, 180 अंकों की जरूरत होगी। टोटल 189 अंक लिख चुके हैं, इसमें से 189 अंक आप घटा दीजिए। 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। क्या 944 अंक हो जाएंगे? अब मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं जब आप 100 से नंबरिंग करेंगे तो हर संख्या को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 अंकों की जरूरत है। तो मेरे भाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तिया 9 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 चौक 12 होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। मेरे भाई आप 100 से काउंट करते हुए 314 संख्याएं लिख दीजिए। जब आपने 100 में 314 जोड़ा तो 414 आना चाहिए, लेकिन उससे एक कम, क्या आप 413 लिख देंगे? यानी कि मेरे भाई 314 संख्याएं आप लिख चुके हैं, 413 तक जाएंगे। 412 इससे पहली वाली होगी, 411 इससे पहली वाली होगी। अभी दो रिमाइंडर भी बचा हुआ है, तो 413 के बाद जो संख्या आएगी 414 आएगी। लेकिन हमें केवल दो अंक है हमारे पास, तो हमें इस लास्ट वाले को घटाना होगा, दो अंक केवल हमें लिखने होंगे। तो 414 का केवल 41 आएगा, ना कि 414 पूरा आएगा। अब मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा 196 आ रहा है तो 19 लिखेंगे, 19 तब लिखेंगे जब दो अंक बचेंगे। अगर एक अंक बचेगा तो केवल एक लिखेंगे, केवल एक लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और इसका ग्रीन स्टोरी में चाहिए मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिख दिया। बताइए 2383 अंक दिए हुए हैं, 2383 अंक दिए हुए हैं। लास्ट 2 नंबर्स मुझे बता दीजिए क्या होंगे।
बस नंबर लिख के मुझे बता देना कितने होंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज क्लियर हुई? तो आप कह देंगे ये चीज क्लियर हो गई है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइए इसे 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इसमें बहुत सारी वैरायटीज बनती हैं। वो ये कहता है लैंग्वेज कैसे देगा, एक व्यक्ति है या एक टाइपिस्ट है, वो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है, उसने बटन को, नंबर लिखने के लिए बटन को 2383 बार दबाया, 2383 बार दबाया, तो बताइए उसने कितने नंबर लिख दिए? उसने कितने नंबर लिख दिए? दो टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं, एक तो वो नंबर देगा, अंक पूछेगा, एक वो अंक देगा, नंबर पूछेगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना कि मेरे भाई 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 3 अंक देखना, बाद के 3 अंक देखना। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था ना कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बाद के 3 अंक देखना। बाद के 3 अंक देख लेना मेरे भाई क्या देंगे, पर बाद के 3 अंक तभी देख पाओगे जब संख्या निकाल पाओगे, अंक पे नहीं, संख्या निकाल पाओगे। तो इसे अभी आप छोड़िए, आप मुझे बस ये बता देना कि संख्या क्या आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, आगे बढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, आज का आज ही काम निपटा लेना मेरे भाई, आज का आज ही काम निपटा लेना, चीजों को समझ लेना, चीजों को पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगी। एक बच्चा 41 पूछ रहा है, ये कैसे आया? बेटा ये 413 आखिरी संख्या थी, अगली संख्या 414 आएगी, लेकिन मुझे उसके केवल 2 अंक लेने हैं, तो मैं 414 का केवल 41 लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।